सावन से ठीक पहले रिमझिम फुहारों के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आदेश से राजनीतिक पारा आसमान पर पहुंच गया। 22 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है। इससे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया है कि कावड़ मार्गों पर खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानों में दुकान मालिक का नाम प्रदर्शित किया जाए। इस आदेश के बाद जैसे राजनीतिक हलकों में भूचाल मच गया। अखिलेश से लेकर मायावती तक और ओवैसी से लेकर आरजेडी से विरोध के तक तेवर देखने को मिल रहे हैं। तल्ख तेवर वाले इसकी वजह की अनदेखी कर रहे हैं, जबकि इससे जुड़े 4 अहम सवाल है। पहला, इसे आदेश से परेशानी क्या है, क्यों है? दूसरा, क्या ये कोई नया आदेश है? तीसरा, इस बार इतनी सख्ती से इस आदेश के पालन की जरूरत क्यों पड़ी? और चौथा, विरोधियों के पास इसके खिलाफ कोई ठोस तर्क है या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए जबरदस्ती की बहस की जा रही है? चलिए ढूंढते हैं इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं रसिका। सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खास वर्ग के विरोध पर नजर डालिए। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, ये मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट की दिशा में उठाया कदम है या दलितों के आर्थिक बॉयकॉट का, ये दोनों का? हमें नहीं मालूम क्या हिंदुओं द्वारा बेचा गया मीट दाल भात बन जाता है? ठीक वैसे ही क्या किसी अल्ताफ या रशीद द्वारा बेचे गए आम अमरूद कोशत तो नहीं बन जाएंगे? चुनाव के बाद से ही बम्पर जीत के रथ पर सवार इतराते इतराते घूमने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद ना ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। अब एक एक कर विरोध के इन सुरों को शांत करते हैं। सबसे पहले समझिए कि इस कदम की जरूरत क्यों पड़ी, और इसे ठीक से समझने के लिए ये वीडियो देखिए। ना अपना प्रवीण लाल एक्सपायर है क्या? कहीं रोटियों पर थूका जा रहा है, कहीं किसी गंदे नाले में सब्जियों को धोया जा रहा है, कहीं फलों पर थूक लगाकर बेचा जा रहा है, कहीं समोसे में बीफ भर कर बेचा जा रहा है। और जब पड़ताल की गई तो पता चला कि सभी मामले में दोषी एक धर्म के विशेष लोग थे। हम यहाँ एक बात ज़रूर साफ कर दें, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि एक खास धर्म का हर दुकानदार या फल विक्रेता ऐसी नीच हरकत करता है, लेकिन ये मामला आता है चुनने की आज़ादी का। हर साल करीब 4 करोड़ भक्त कावड़ यात्रा करते हैं। इनमें से 2.5 करोड़ से ज़्यादा कावड़िए मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। पुलिस की दलील और मकसद दोनों साफ है। श्रद्धालुओं को ये चुनने का हक मिले कि वो किस दुकान से फल खरीद रहे हैं, क्या वो दुकानदार सही है या नहीं, उसकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। इसलिए पुलिस ने यह आदेश जारी किया और इसका असर भी देखने को मिला। तमाम ठेले, रेडियो और ढाबों पर दुकान मालिकों ने नाम की पट्टी लगा दी। हमने आपको ये वीडियो दिखाया, वो एक कारण है। दूसरा बड़ा कारण है ढाबों और दुकानों के नाम में धोखाधड़ी, बहकावा और भ्रम। यूं तो देश भर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां मुस्लिम मालिक हिंदू नाम से ढाबा चला रहे हैं, लेकिन अभी बात कावड़ मार्ग की हो रही है तो बात को यही से समझते हैं। 8 जुलाई की ये खबर देखिए, जनता वैष्णो ढाबा सहारनपुर में है और इसके मालिक है मोहम्मद अनस। ये सिर्फ एक उदाहरण है। इसी रिपोर्ट की माने तो कावड़ मार्ग पर ऐसे दर्जनों ढाबे हैं जो हिंदू देवी देवता या वैष्णो नाम से चलाए जा रहे हैं। यह सवाल उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये कानूनी और नैतिक रूप से सही है? वो कौन सी सोच है जो सही पहचान जाहिर करने से रोकती है? ऐसी सोच समझ से परे है। कुछ महीने पहले योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन किया तो खूब हल्ला मचा। क्या ये विरोधी बता सकते हैं कि हलाल फूड का चुनाव अगर उनका अधिकार है तो एक पावन महीने में कावड़ यात्री को ये अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तर्क दिया कि दुबई जैसी जगहों पर कई हिंदू रेस्टोरेंट चलाए जाते हैं। अगर वहाँ के मुस्लिम आबादी उनके साथ ऐसा करने लगे
इसके जवाब में कश्मीरी हिंदू ने एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि हिंदू अपनी पहचान नहीं छुपाते। ये दुबई में इंडिया बाय विनीत नाम का रेस्टोरेंट है। अब समझिए कि क्या ये आदेश कोई नया आदेश है? जी नहीं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के नियम कहते हैं कि खाने पीने की दुकानों को अपना लाइसेंस स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करना चाहिए। यानी यूपी पुलिस जो कर रही है वो एक तरफ से नियमों का पूरी तरह पालन करवाने का ही कदम है। कुछ लोग कह सकते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ। उनके लिए सिर्फ इतना जवाब काफ़ी है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था जहां हर किसी तक ये वीडियोस पहुंच सके। अगर पहले भी ऐसा होता तो बिना शक प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रियों की आस्था बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाती। जो लोग इस आदेश का विरोध कर रहे हैं उन्हें कुछ बुनियादी तथ्यों को ज़रा ठहर कर समझना ज़रूरी है। पहले और सबसे अहम बात तो ये है कि आदेश सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए जारी किया गया है, जिसका मकसद कांवड़ यात्रियों को चुनने की आज़ादी देना है, ताकि वो किसी ऐसे वैष्णव ढाबे में शुद्ध शाकाहारी समझकर खाना ना खा ले जहाँ नॉन वेज भी बनता हो, जिसका मालिक किसी धर्म विशेष से हो। ये आदेश कांवड़ यात्रा समाप्त होते ही वापस ले लिया जाएगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। तो इस पर बेवजह का हल्ला, बिना सिर पैर की बहस क्यों जरूरी है? दूसरी बात, जब पवन खेड़ा जैसे नेता जब इसे मुस्लिमों के साथ दलितों से भी जोड़ते हैं तो उनकी राजनीतिक मंशा जाहिर हो जाती है। हो सकता है कि खेड़ा की निगाहों में यूपी उपचुनाव के 10 सीटों पर हो और वो इस मुद्दे पर सवार होकर दलित वोटों में सेंध लगाना चाहते हो, लेकिन ऐसा करके उन्होंने और कांग्रेस ने हिंदुओं से खुद को और दूर कर लिया है। अब आप सोचिए, सरकार और प्रशासन के इस कदम ने सावन में थोड़ी सी भी गलतफहमी की वजह से दंगे ना भड़के इसकी पहल की है। इस पर आपत्ति की क्या वजह हो सकती है? क्या विरोध करने वाले चाहते हैं कि यूपी में दंगा भड़के? क्या ये सब चाहते हैं कि यूपी में लोगों की जान जाए? अगर ऐसा होता है तो किसका फायदा होगा? तो क्या ये माना जाए कि ये लोग किसी हिडन एजेंडे पर काम कर रहे हैं? क्या ये सब नफरत की राजनीति से है? जिन्हें फायदा पहुंचता है उनके लिए काम कर रहे हैं। पता नहीं सच क्या है, उनकी सोच वो ही जाने। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।